श्लोक। इस प्रेम को पाकर प्रेमी इस प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का ही वर्णन करता है और प्रेम का ही चिंतन करता है। परम प्रेम के दिव्य रस में डूबा हुआ प्रेममय प्रेमी सर्वत्र अपने प्रेममय रसमय प्रियतम को ही देखता है। उसे कहीं दूसरी वस्तु दिखती ही नहीं। जिसका भगवान से प्रेम हो गया उसको केवल भगवान ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता, दूसरी चीज़ नहीं दिखती। ऐसी स्थिति में गोपी कहती है, जित देखो तित श्याममयी है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहत यह बात नहीं है। मैं बौरी की लोगन ही की, श्याम पुतरिया बदल गई है। चंद्रसार रविसार श्याम है, मृगमद श्याम काम विजयी है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, मानो श्यामता बेल बई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है। नर देवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है। तो गोपी को जिधर देखो उधर श्याम रंग ही दिखता है। कोई किताब हो तो वो भी श्याम रंग की, अक्षर तो भी श्याम रंग के, श्रुति के वाक्य वो भी श्याम, सब तरफ उसको श्याम के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। ऐसी अवस्था में उसके कान में जो कुछ भी आवाज़ आती है वह केवल प्रेममय के प्रेम संगीत की ही स्वर लहरी होती है। वह सर्वदा उसकी मुरली की मीठी तान में मस्त रहता है। इसी प्रकार उसके मुख से भी प्रेममय को छोड़कर दूसरा शब्द नहीं निकलता। वह प्रेममय का गुण गाते गाते कभी थकता ही नहीं। बात बात में उसे केवल दिव्य प्रेम रस सार अमृत का ही अनुपम स्वाद मिलता है और वह अतृप्त रसना से सदा उसी अमृत रसपान में मगन रहता है। उसके चित्त में तो दूसरे के लिए स्थान ही नहीं रह जाता। वहाँ एकमात्र प्रियतम का ही अखंड साम्राज्य और पूर्ण अधिकार है। ऐसा जरा सा भी स्थान नहीं जहाँ किसी दूसरे की कल्पना स्मृति छाया रूप से भी आ सके। चित्त साक्षात प्रियतम के प्रेम का ही स्वरूप बन जाता है। इस अवस्था का अनुमान करते हुए कवि कहता है, समस्त अंग केवल उसी का अनुभव कर रहे हैं, संपूर्ण इंद्रियां उसी को विषय करती हैं। आँखें अहर्निश संपूर्ण विश्व को श्याममय देखती हैं। कान सदा उसी की मधुर अति मधुर शब्द ब्रह्ममयी वेणु ध्वनि सुनते हैं। नासिका नित्य निरंतर उसी नटवर के अंग सौरभ को ही सूंघती है। जिह्वा अविच्छिन्न रूप से उसी प्रेम सुधा का आस्वादन करती है और शरीर सर्वदा उसी अखिल सौंदर्य माधुर्य रसाम्बुधि रसराज परम सुख स्पर्श आनंद कंद श्री नंद नंदन के अनुपम स्पर्श सुख का अनुभव करता है। आकाश में वही शब्द है, वायु में वही स्पर्श है, अग्नि में वही ज्योति है, जल में वही रस है और पृथ्वी में वही गंध बना हुआ है। सब में वही भरा है। भगवान कहो, श्याम कहो, ब्रह्म कहो, सभी की बात है। सब में वही अनोखी रूप माधुरी की झांकी दिख रही है। सर्वत्र प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद है। समस्त विश्व प्रेममय, आनंदमय, रसमय या श्री कृष्णमय है। सब कुछ आनंद से और सौंदर्य माधुर्य से भरा है। कवि को तो जैसी धुन चढ़ जाए, अच्छा इस कवि को सच्ची धुन चढ़ गई है, ऐसा ही है कि है ही भगवान, सर्वत्र भगवान ही भगवान है, तो उसको कुछ और दिख ही नहीं रहा। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। दृश्य दृष्टा सभी मधुर हैं, हम तुम सभी मधुर हैं।
उस परमानंद रस सुधा में मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है। इस प्रकार प्रेमी भक्त की दृष्टि में सर्वत्र प्रेममय भगवान हैं और भगवान की दृष्टि में भक्त। भगवान कहते हैं गीता में 6/30, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, न कभी मैं उसकी आँखों से ओझल होता हूँ, न कभी वह मेरी आँखों से ओझल होता है। इस अवस्था में प्रेमी भक्त जिस नित्य महान दिव्य प्रेमामृत रस सागर में मग्न रहता है, वह सर्वथा अनिर्वचनीय है। यही प्रेमा भक्ति या पराभक्ति का स्वरूप है। यही महान भूमानंद है। इसी सर्वव्यापी भूमानंद के साथ अल्प सुख का तारतम्य दिखलाती हुई श्रुति कहती है, छांदोग्योपनिषद का दिया है, जहाँ दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, वही भूमा है, भूमा ब्रह्म। और जहाँ दूसरे को देखता है, दूसरे को सुनता है, दूसरे को जानता है, वह अल्प है, अल्प जीव। जो भूमा है वह अमृत है और जो अल्प है वह मरा हुआ है। ब्रह्म सदा रहता है और जीव शरीर धारण करके जन्मता मरता रहता है। इसलिए प्रेम सदा मधुर, अविनाशी, सनातन और सत्य है। अब छांदोग्योपनिषद जैसे उपनिषद ने जो सिर्फ ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं और कुछ बोलते ही नहीं उपनिषद, वो भी कह रहे हैं कि प्रेम की बात अगर करो तो प्रेम सदा मधुर, अविनाशी, सनातन और सत्य है। बाकी जो जड़ है, जो जहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ तो सब कुछ मरा हुआ है, ऐसा मान लो। श्लोक 56, गौणी भक्ति गुण भेद से अथवा अर्थादि भेद से 3 प्रकार की होती है। यह गौणी भक्ति सात्विकी, राजसी और तामसी भेद से अथवा आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी भेद से 3 प्रकार की है। सात्विकी भक्त वो हैं जो भगवान को पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसी कृपा करो, तो ये आर्त भक्त हैं। राजसी भक्त जिज्ञासु, जो जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि इसमें मैं शामिल हो गई इसलिए यहाँ रजोगुण आ गया, राजसी भक्ति हो गई है। और तामसी अर्थार्थी, पैसा चाहने वाले। तो संसार में अगर भक्ति करते भी हैं ज़्यादातर लोग, तो तामसी भक्ति करते हैं, पैसा चाहते हैं। सबसे बढ़िया है आर्त भक्त, जो भगवान को पुकारता है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, आप मेरे लिए प्रकट हो जाओ, किसी तरह तो अपना दर्शन दे दो घनश्याम, नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। तो वो पुकारता है, चाहता है भगवान को। वो सात्विकी भक्त है, वो आर्त है, पुकार रहा है। उसकी समस्त क्रियाएं भगवान के लिए होती हैं। भागवत 3/29/11। और गीतोक्त दुर्लभ तत्वज्ञानी महात्मा भक्त सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा देखता है। तो सात्विकी भक्त तो पुकार रहा है, लेकिन इनके ऊपर जो भक्त हैं उनका बताया कि वो गीता के अनुसार उन्होंने सब कुछ समझ लिया है, महात्मा भक्त हैं, वो सब कुछ वासुदेव है ऐसा देखते हैं। जो भक्ति विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से भेद दृष्टिपूर्वक केवल प्रतिमादि के पूजन के रूप में ही की जाती है, वह राजसी है। राजसी भक्ति जिज्ञासु लोग करते हैं और उसमें विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना छिपी रहती है। जो भक्ति क्रोध से, हिंसा, दंभ और मत्सरता को लेकर भेद दृष्टि से की जाती है, वह तामसी है। यह अर्थार्थी अपने लिए चाहते हैं, दूसरों से द्वेष करते हैं। यह गौणी भक्ति को भी श्रेष्ठ और पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा ही होने वाली माना गया है, क्योंकि भक्ति मात्र में ही भगवान का भजन, भगवान का आश्रय, भगवान का ध्यान किसी न किसी रूप में रहता है। कह रहे हैं अब
कोई भी प्रकार की भक्ति, गौड़ी भक्ति के 3 प्रकार बता दिए। कह रहे हैं ये भी लेकिन पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा ही की जाती है, क्योंकि जुड़े तो वो भगवान से हैं हर तरीके से। कैसे ही पुकार रहे हैं, जुड़े तो वो भगवान से हैं। भगवत भजन, भगवत आश्रय तथा भगवान के ध्यान का फल सीधा भगवत प्राप्ति ही होता है। अतएव किसी भी प्रकार से हो, भगवान की भक्ति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। अरे तुम किसी प्रकार से करो। शुरू में तो तमोगुणी भक्ति करता है व्यक्ति, तामसी भक्ति, क्रोध, हिंसा, दंभ, मत्सरता सब रहते हैं अंदर में, भक्ति करने चल पड़ता है। तो ये बेसिक हुआ, शुरू वाला हुआ। कह रहे बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, करे, कहीं से तो शुरू करे। तो किसी प्रकार से भी हो, भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, परंतु जहाँ तक हो सके सात्विकी भक्ति अथवा त्रिभुवन के वैभव को भी अनर्थ एवं भगवान को ही परम अर्थ, परम धन मानकर उसी के प्रेम की प्राप्ति के लिए सच्चे अर्थार्थी के भाव से भक्ति करनी चाहिए। मतलब तामसी भक्ति भी शुरू कर रहा है कोई, वहाँ भी सच्चे हो जाना चाहिए। अर्थार्थी क्या? जो धन चाहता है, मान सम्मान, अंदर में जलन कुड़न भी होती है, सब होता है, तो बोले उस सब को त्याग कर केवल भगवान को चाहे। भगवान मुझे आप चाहिए और कुछ नहीं। श्लोक 57, उनमें उत्तरोत्तर क्रम से पूर्व क्रम की भांति कल्याणकारी होता है। कह रहे वो तामसी भक्ति करने वाला फिर धीरे धीरे राजसी भक्ति पर आ जाता है, फिर वो सात्विकी भक्ति पर आ जाता है। तो धीरे धीरे क्रम से उत्तरोत्तर वो ऊपर चढ़ता जाता है। इसी प्रकार अर्थार्थी भक्त की अपेक्षा जिज्ञासु की और इन दोनों की अपेक्षा आर्त की भक्ति विशेष कल्याणकारी होती है। तो क्रम से चढ़ता है और जिसमें उसका धीरे धीरे कल्याण हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्लोक 58, अन्य सब की अपेक्षा भक्ति सुलभ है। एक सत्संग में हैं तो वो बता रहे थे कि उनके एक रिश्तेदार किसी एक शिविर में गए जहाँ विवेक चूड़ामणि चल रही थी। तो लास्ट में वो कहते हैं जब 15 दिन हो गए, विवेक चूड़ामणि पूरी हो गई, पूरा शिविर हो गया उनका, तो वो कहते हैं अब आप लोग सब घरों को जाएं अपने अपने और खूब भक्ति करें। बोला ऐसे क्यों कहा उन्होंने? ऐसा इसलिए कहा कि जब आम समाज में पब्लिक को देखा जाता है, लोगों को देखा जाता है, तो अभी तो देखा जाए तो भक्ति के भी लायक नहीं है, ज्ञान क्या समझेंगे। बातें कर लेना और बात है, लेकिन जब आदमी मन से मिलता है ना तो बिल्कुल अज्ञानी की तरह बात करता है। अपने को अगर जांचे ना, कोई भी जांचे अपने को, जब संसारी किसी के साथ बात करेगा तो वो बिल्कुल वैसे ही बात करेगा जैसे अज्ञानी बात करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि शुरू में तो आदमी भक्ति से ही चले, सुलभ है, आसान है, फल रूपा है, और लास्ट तक, और फिर जब ज्ञान मिले तो ज्ञान भी ग्रहण करके उसके बाद फिर भक्ति करे, क्योंकि भगवान तक भक्ति पहुँचाएगी और कोई साधन नहीं है। और हमें भगवान तक पहुंचना है, वहीं से आए वहीं वापस जाना है। भक्ति की प्राप्ति में न तो विद्या की आवश्यकता है, न धन की, न श्रेष्ठ कुल और न उच्च वर्णाश्रम, न वेदाध्ययन, न कठोर तप, न विवेक की आवश्यकता है, न कठिन वैराग्य की ज़रूरत है। केवल सरल भाव से भगवान की अपार कृपा पर विश्वास करके उनका सतत प्रेम भाव से स्मरण करने की आवश्यकता है, बस। कोई पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, कोई पैसे वाला नहीं चाहिए, यहाँ पर कोई बड़ा कुल वाला नहीं चाहिए, हम ब्राह्मण हैं, हम फलाने कुल के हैं, हम फलाने हुए हैं, वर्णाश्रम कौन सा है,
वेदाध्ययन किया है कि नहीं किया, कठोर तप किया है कि नहीं किया, एक पैर पर कितने साल खड़े रहे, विवेक है कि नहीं, सत असत का विवेचन कर सकते हो, कठिन वैराग्य, बोला कुछ नहीं, बिल्कुल छोड़कर चले गए, कोई चीज़ अपनी नहीं मानते, तो किसी की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता है? भगवान पर विश्वास और उनसे सतत प्रेम, लगातार प्रेम, ये चाहिए। फिर तो सुलभता प्रत्यक्ष से दिखने लगती है। अगर इतना कोई कर ले कि भगवान की कृपा पर विश्वास करे, उनसे सतत प्रेम करे, तो उनकी कृपा आसानी से हो जाती है। वैसे तो भगवत कृपा सब पर सदा सर्वदा है ही है। कोई भगवान को मानता है नहीं मानता है, भगवान की कृपा तो सब पर है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि मैं सब प्राणियों का सुहृद हूँ, और जो मुझे इस तरह जान लेता है कि मैं सबका सुहृद हूँ, वह उसी क्षण शांति पा जाता है। क्योंकि उस पहले जो लगता है किसी को मेरा कौन है इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं है, पता चलता है भगवान सबके सुहृद हैं, सबके हृदय में स्थित हैं और सबके प्रेमी हैं, हेतु रहित दयालु हैं, सबको चाहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब उनके प्रिय हैं, सब उनके अपने हैं। तो जैसे ही जान लेता है उसी क्षण शांति आ जाती है। अरे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो सबसे बड़े भगवान हैं, और मुझे क्या चाहिए, और किस चीज़ की ज़रूरत है, और किसकी कामना करूं? सबसे बड़े दुनिया के मालिक वो मेरे अपने हैं, और क्या चाहिए? मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत कृपा पर विश्वास करके यह मान ले कि मैं भगवत कृपा के समुद्र में डूब रहा हूँ। मतलब भगवत कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मेरे ऊपर नीचे इर्द गिर्द भूत भविष्य सब स्थानों और सब काल में भगवत कृपा भरपूर है। ऐसा मानते ही वह उस भगवत कृपा के प्रताप से तुरंत पाप ताप से मुक्त होकर भगवान की भक्ति का अधिकारी हो जाता है। जैसे ही हम मान लेते हैं कि भगवत कृपा तो बरस रही है, एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस, भगवत कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, भगवत कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा है, भगवान की कृपा ही कृपा है, ऐसा मानता है। हर बात में भगवान की कृपा ही कृपा है। कुछ खराब हो रहा है, इससे भी बुरा हो सकता था, काम ज़्यादा आ गया और ज़्यादा आ सकता था, कोई समस्या आ गई और बड़ी समस्या आ सकती थी, तो वो तो कृपा ही कृपा मानता है। और उस कृपा के प्रताप से होता क्या है, जैसे एक आदमी जो है नारद जी से बोला पूछ कर आना कि मेरी मुक्ति कब होगी। तो लौट करके नारद जी ने कहा भगवान कह रहे हैं तुम जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठे हो, इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं इमली के, सबसे छोटा पत्ता इमली का ही होता है शायद, और भरा हुआ होता है पेड़, करोड़ के हिसाब से पत्ता होता होगा एक बड़े पेड़ में, इमली के में। इतने जन्म लगेंगे, तो वो नाचने लग गया, वाह भगवान मिलेंगे मुझे, अरे कोई चिंता नहीं कितने जन्म लगेंगे, मुझे भगवान मिलेंगे। और उसी समय भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा महाराज आपने तो मुझे झूठा बना दिया। तो भगवान ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, इसको कितना विश्वास मेरे ऊपर कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर हो गई, भगवान जरूर मिलेंगे, तो मेरी कृपा का अधिकारी हो गया ये। What the mind conceives, it achieves. अंग्रेजी के सब लगा दो, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव थिंकिंग है, भगवान की कृपा बरस रही है। और सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है भगवान में मन का लग जाना। तो जैसे ही वो मानता है कि भगवत कृपा चारों तरफ है ही है, तो तुरंत पाप ताप से मुक्त होकर भगवान की भक्ति का अधिकारी हो जाता है। भगवत कृपा पर इस प्रकार विश्वास और निश्चय करके भगवान के अनन्य स्मरण का अभ्यास किसी भी अवस्था में
बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी हो, वो भगवान का स्मरण कर सकता है। इसमें ना तो कुछ छोड़ना है और ना कुछ पकड़ना है। भक्ति के लिए ना तो कुछ छोड़ना होता है ना पकड़ना होता है। ज्ञान के लिए छोड़ना होता है। जब तक संन्यास नहीं लोगे ज्ञान होगा नहीं। बोलता ब्रह्म हो जाएगा। गृहस्थी जो है बोलते ब्रह्म होते हैं सब। बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ब्रह्म के कोई गृहस्थ होता है क्या? पहला प्रश्न तो ये उठता है। ब्रह्म के कोई गृहस्थ होता है? कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, अगृहस्थी में बैठा है। ब्रह्म तो निर्द्वंद्व और स्वतंत्र है, इस संसार से परे है। तो जिसने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके एकांत अकेला, ब्रह्म हमेशा अकेला होता है, द्वैत नहीं होता उसमें। और यहाँ हम भीड़ लेके चलते हैं। सबसे पहले तो अपनी बीवी को लेके चलते हैं, वे कह रहे मैं ब्रह्म हूँ। हंसी का पात्र है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूँ तुम भी वही हो। वो सब दूसरे गृहस्थी बैठे हैं सामने और कह रहा है मैं भी ब्रह्म हूँ तुम भी ब्रह्म हो। बेवकूफ़ बना रहा है। भक्ति में क्या बताया, क्या सरलता है, क्या आसानी है। कोई भी कर सकता है, कोई भी, कैसा भी, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, गृहस्थी हो, सन्यासी हो, कोई भी भक्ति कर सकता है। भगवान हर एक के लिए हैं, सब जगह हैं, सब समय में हैं और सबके हैं, सबके। हमारे तुम्हारे इसके उसके कुछ नहीं होता, सबके हैं। सन्यासी के होते हैं, गृहस्थ, अरे सन्यासी के पहले, सन्यासी से पहले वो तो गृहस्थी के होते हैं, उनकी दुनिया चला रहा है वो। भगवान गृहस्थी से ज़्यादा खुश रहते हैं। सन्यासी से थोड़ा उन्हें दिक्कत होती है, हर समय इंतजाम करना पड़ता है उसका। गृहस्थी खुद कर लेता है अपना अंजाम, तो उससे आसानी रहती है उनको। तो कोई भी हो भक्ति कर सकता है, इसमें ना कुछ छोड़ना है ना ग्रहण करना है। सदा सब पर भगवत कृपा होने पर भी हमें जो विश्वास नहीं है, बस उस विश्वास को स्थिर कर लेना है। मतलब जो हमें विश्वास की थोड़ी दिक्कत रहती है, कमी रहती है, वो विश्वास को दृढ़ कर लेना है। भगवान हैं और उनकी कृपा बरस रही है। फिर भक्ति की प्राप्ति के सभी साधन अपने आप सहज में ही सिद्ध हो जाएंगे। भक्ति किसी और साधन से नहीं मिलती, यह भजन से मिलती है। जितना भजन करोगे उतना भक्ति बढ़ेगी। गुरु भगवान के शुक्राने।